शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि सोचने, समझने और जीवन को सही दिशा देने की शक्ति है। Education is not just a way to earn living. It is the power to think, understand and lead a meaningful life. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिष्ट आपके इस फिजिकल एजुकेशन की जर्नी में आपका मेंटोर, आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में जो कि क्लास 12th का फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटर का जो आपका सब्जेक्ट है उसके टेबल ऑफ कंटेंट पर बात करते हैं। आज का जो वीडियो है वो टेबल ऑफ कंटेंट पर मेरे द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट का महत्व समझेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट हमें पता होना चाहिए कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो भी स्टडी मटेरियल होता है उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है और उसे देखकर हम सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं, हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है और हमें आगे क्या क्या सीखना है, ये सारी चीजें हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं। यानी हमें हमारी ये पूरे सिलेबस की ये जानकारी देता है। हमारे जो पढ़ाई के लिए जो प्लान्स हैं इसको बनाने में वो मदद करता है कि हम कंटेंट जो टेबल ऑफ कंटेंट देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। उस हिसाब से हम जो है वो प्लान कर सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा हमें किससे कितना हमारा क्वेश्चंस आएंगे इस पूरे एग्जामिनेशन में, उस हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं। और क्या है कि हम इजीली जो है वो कोई भी जो है टॉपिक को हम ढूंढ सकते हैं। इजीली हम टॉपिक सर्च करते हैं। हमें कोई टॉपिक पढ़ना है तो हम फट से टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे और जो है हम आसानी से उस टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। हम अपने जो है टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से पूरा एक बार मैनेज कर सकते हैं। व्यवस्थित रूप से हम इसको देख सकते हैं कि हम जो जो हमने पढ़ लिया उस पर टिक टिक लगाते रहेंगे और सपोज करो हम ये देखेंगे कि कोई हमारा टॉपिक जो है वो छूट ना गया हो, कहीं छूट ना गया हो। पूरे सिलेबस को हम जो है एक सीरियल वाइज हम जो है पढ़ सकते हैं। तो ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट की एक अपनी विशेषता होती है और ये बहुत जरूरी पार्ट है किसी भी स्टडी मटेरियल का। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है पूरा टेबल ऑफ कंटेंट कि क्या क्या हम इस पूरे जो बुक है सिलेबस में है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वो जो टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट। तो हम इसमें जानेंगे कि मीनिंग ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट वास्तव में होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और यह परीक्षा से अलग कैसे है असेसमेंट, है ना। एग्जामिनेशन और असेसमेंट में क्या फर्क होता है, एग्जामिनेशन और जो असेसमेंट है उसमें दोनों में क्या फर्क होता है, ये एग्जामिनेशन, ये हम इस टॉपिक में देख पाएंगे। दूसरा जो टॉपिक आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट हम हर असेसमेंट एक जैसा नहीं होता। हर असेसमेंट में
कुछ न कुछ अलग होता है। तो ये हम जान पाएंगे कि ये कितने तरह के असेसमेंट होते हैं, कि कुछ कमजोरी को पहचानने के लिए होते हैं, कुछ अंतिम परिणाम जानने के लिए असेसमेंट होते हैं। तो इसको हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे कि असेसमेंट होता क्या है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट, कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो असेसमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे एक स्वास्थ्य हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई, मोटिवेशन हो गया, फैमिली हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो असेसमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इस टॉपिक में हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो चौथा टॉपिक है वो असेसमेंट टूल्स, कि केवल विद्यार्थी का सही मूल्यांकन करने के लिए केवल परीक्षा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसके कुछ मतलब केवल हम एग्जामिनेशन के थ्रू ही जो है जो एक बच्चा है उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, शिक्षा के कई प्रकार के टूल्स होते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन होगी, चेकलिस्ट होगी, उसको हम रेटिंग दे सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल टेस्ट देखते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं। तो इस चीज के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि असेसमेंट के वो कौन कौन से टूल्स होते हैं। अब बात आती है इवैल्यूएशन की, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एक तो होता है असेसमेंट और एक होता है इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या फर्क है ये हम इसमें पढ़ेंगे, कि दोनों की अलग अलग अवधारणाएं कौन कौन सी वो अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से इसको अलग करती हैं। इसके हम अंतर को भी इसमें समझेंगे। फिर है हमारा मीनिंग एंड स्टेप्स इन क्वालिटेटिव असेसमेंट, यानी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव मतलब जिसको हम क्वालिटी से रिप्रेजेंट के मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्वालिटेटिव हम बोलते हैं। जैसे हमारा लीडरशिप है, और जैसे हमारी डिसिप्लिन होगी, टीम वर्क होगी, कॉन्फिडेंस होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो इन सब का जो मूल्यांकन है वो क्वालिटेटिव असेसमेंट कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट। यानी विद्यार्थी को अंक जो भी प्रतिशत या स्कोर के आधार पर जब हम आंकते हैं तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव, जहां पे हम उसको अंक दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव हो गया जहां अंक नहीं दे सकते, वो क्वालिटेटिव हो गया। तो इस टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे कि हम इजीली इसमें 100 मीटर की दौड़ है, पुशअप की उसकी कितने उसने पुशअप्स लगाए हैं, कितनी दूर वो लॉन्ग जंप कूदा है, उसका बीमाई क्या है, उसका फिटनेस स्कोर क्या है। तो हम सब में इसमें कोई ना कोई उसका एक स्कोर आएगा, उसके आधार पर हम जो है उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये जो जहां पे भी हमारे कुछ आंकड़े आएंगे कुछ, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव असेसमेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रीचिंग आउट टू पेरेंट्स टू डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ अ चिल्ड्रन फॉर पेरेंट्स। यानी जो एक अच्छा ट्रेनर होता है केवल बच्चों को ही नहीं पढ़ाता, बल्कि उनके जो पेरेंट्स है उनसे भी वो अच्छी तरह कम्युनिकेट करता है, बच्चों के बारे में वो बात करता है। बच्चों की जब वो रिपोर्ट तैयार करता है तो वो पेरेंट्स को भी समझाता है। एक अच्छा जो है ट्रेनर वही होता है जो पेरेंट्स को भी समझाए, और बच्चे के जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह हो, ये जो उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ जो है
वो लगातार कम्युनिकेट करना उसका ज़रूरी है, तभी जाकर एक बच्चा आगे बढ़ पाएगा, तभी वो अच्छा प्लान करेंगे, तभी बच्चे का विकास हो पाएगा। तो वो जो है इस टॉपिक हम करेंगे कि किस तरह से वो किया जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के बारे में हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, और इस जो इवैल्यूएशन का है वो पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर जो है उसकी क्या भूमिका रहने वाली है इवैल्यूएशन की, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस फर्स्ट यूनिट की है वो है प्रिपेयरिंग suggestions for the improvement of the performance of students, यानी किसी विद्यार्थी का जो प्रदर्शन है वो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। अगर वो कमजोर है विद्यार्थी तो क्या करें। सिर्फ अंक देना कोई समाधान नहीं है। जो एक अच्छा ट्रेनर होता है वो जो है समस्या को पहचानता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये इसके साथ अगर ये लॉन्ग जंप इसकी बढ़ नहीं पा रही है ना, ये सही अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो वो क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। जो अच्छा ट्रेनर होगा कारण समझता है, फिर उसका सॉल्यूशन उसके पास होता है। एक बार कारण समझ में आ गया तो उसका सॉल्यूशन वो ढूंढता है। उसके बाद जब वो पूरा जो है इम्प्रूवमेंट का वो एक जो है उसका जो है प्लान करता है। तो ये सारा एक अच्छा जो ट्रेनर है वो ये सब करता है। तो ये था असेसमेंट के बारे में, मीनिंग ऑफ असेसमेंट की पूरी गहराई हमने इसके बारे में पढ़ा यूनिट 1 के बारे में। अब जो है हम सेकंड यूनिट की हम यहाँ पर बात करेंगे कि सेकंड यूनिट में इमरजेंसी मैनेजमेंट, यहाँ पर हम इमरजेंसी मैनेजमेंट की हम बात करें कि जो आपातकालीन प्रतिक्रिया है ना, तो मीनिंग ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया है वो क्या है, वो क्या होता है, क्या होते हैं इमरजेंसी रिस्पांस। जब किसी विद्यार्थी को या किसी भी स्टूडेंट को आप देखते हो कि बच्चे जब फील्ड पे खेलते हैं तो या कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो उनके उतने ही ज़्यादा इंजरी के चांसेस भी रहते हैं। कोई भी अगर इंजरी उनको होती है, कोई भी दुर्घटना होती है या उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज आती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होता है ना, वो चोट लगती है उनको, तो उस टाइम पर हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे कि जो घायल व्यक्ति है उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, उसको जो है वो जो है फर्स्ट एड देना। तो ये सारी चीजें जो हैं सांस की जो नाड़ी है उसको चेक करना, आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस को सूचना करके हमें लगता है कि यार ये ज़्यादा है प्रॉब्लम तो तुरंत जो है आसपास के डॉक्टर को या एम्बुलेंस को तुरंत बुलाना, क्योंकि हमारे पास कुछ गोल्डन मिनट्स होते हैं, है ना। अगर उसमें हमने कोई स्टेप ले लिया तो हम बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो हमें ये इमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, हम इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, इसके बारे में हम इस पर जो है बात करेंगे कि अगर समय पर अगर सही समय पर सही सहायता नहीं मिली तो एक छोटी सी चोट भी गंभीर बन सकती है।
तो हमें किसी भी चीज को, कोई भी अगर दुर्घटना होती है प्ले फील्ड के अंदर, तो उसको हमने इग्नोर नहीं करना है। हमें उसके सारे रिस्पॉन्सेस पता होने चाहिए कि इस चोट पे हमने क्या करना है, बेहोश हो गया तो क्या करना है, सांप ने काट लिया तो क्या करना है, फ्रैक्चर हो गया तो क्या करना है। तो सबका मैनेजमेंट, हर चीज का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छा जो ट्रेनर है वो सही स्थिति का, उस जो पूरी सिचुएशन है उसका पूरा आकलन वो कर देता है कि अब ये सिचुएशन गंभीर, मतलब गंभीर तो नहीं होगी, मुझे तुरंत, मतलब क्विक क्विक बहुत ही जल्दी वो डिसीजन उसको लेना आता है। यानी टोटल मिला के हमें जो खिलाड़ी है, जो हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको हमें सिक्योर रखना है। स्पोर्ट्स पर्सन को हमने सिक्योर रखना है, हमने भीड़ को नियंत्रित करके रखना है, और जो है टाइम पर सारी सहायता उपलब्ध हमने करानी है। और जब हम बच्चों को खिला रहे हों तो हमारे पास एक जो है इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम चले गए बच्चों को खिलाने के लिए कहीं भी, है ना, और हमारे पास कोई एक्शन, इमरजेंसी एक्शन प्लान ही ना हो। तो हमारे पास इमरजेंसी के जो है सारे इमरजेंसी कांटेक्ट हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड किट हमारे पास होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास एग्जिट रूट होना चाहिए। ये चीज़, ये ध्यान से जो कोचेस हैं, ट्रेनर है, वो ध्यान से इसे समझेंगे, बच्चों से ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये एम्बुलेंस की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। जब भी कहीं जाएं, बच्चों को लेके कहीं भी आप जाते हो, खेलने आप जाते हो, तो ये सारी चीजें आपके पास पता होनी चाहिए कि आप जब एक स्टेडियम के अंदर घुस रहे हो, आप इंडोर में हो, सपोज करो बैडमिंटन एक हॉल है, आप अंदर खेल रहे हो, इंडोर गेम्स खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेलो, कुछ भी आप इंडोर गेम खेलो, तो आपको एग्जिट प्लान आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में मैंने एग्जिट कहाँ से लेना है। आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए कि कहीं आपके चोट लगी खेलते खेलते, आपके पास वहां पर किट होना चाहिए। सारे एम्बुलेंस की आपके, मतलब नजदीकी अस्पताल कहाँ पर, मैंने तुरंत अगर मेरे बच्चे को चोट लगी तो नियरेस्ट जो है मेरे को फर्स्ट एड कहाँ मिलेगा, या जो भी नियरेस्ट पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, वो कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी खिलाड़ियों को सुरक्षित कैसे बाहर निकालें कुछ इमरजेंसी होने पर, तो ये हमारे पास, ये हमें पता होने चाहिए। तो हमारे पास खिलाड़ी के लिए एक जो अच्छा ट्रेनर होगा, उसके पास एक इमरजेंसी एक्शन प्लान भी होगा। तो हम अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट थर्ड की, वो है हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया, खेल क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ खेल में बल्कि हमारी अपनी लाइफ में भी ये दोनों चीजें बहुत, अगर स्वस्थ रहना है तो हेल्थ एंड हाइजीन बहुत जरूरी। हमारे आसपास का वातावरण तो स्वच्छ रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है पर्सनल स्ट्रेंथ इन इंडिविजुअल। यानी हम देखते हैं हर व्यक्ति की अपनी एक जो है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई फिजिकली कमजोर होता है, कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, सबकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। कुछ बच्चे तेज दौड़ते हैं, कुछ लोग ज्यादा सहन शक्ति वाले होते हैं, कुछ लोग लीडरशिप होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, कुछ लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है। सब जो है हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस और पर्सनल स्ट्रेंथ को हम इसमें सीखेंगे कि इंडिविजुअल
डिफरेंसेस उनके क्या होते हैं और पर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है। फूड एंड ड्रिंकिंग सप्लाई इन प्ले एरिया की खेल के दौरान भोजन और पेयजल की भोजन और जो ड्रिंक है वो पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर हमने बच्चों को देना है। हमने बच्चों को पूरे गेम के दौरान हमने जो है, चाहे वो प्री प्ले हो चाहे ड्यूरिंग प्ले हो या पोस्ट प्ले हो, हमने उनको हाइड्रेट रखना है। बच्चे को हमने उसको क्या खिलाना है गेम से पहले और पोस्ट गेम हमने क्या खिलाना, ड्यूरिंग गेम क्या क्या हमने उसको डाइट देनी है, कब कितना पानी हमने उसको देना है ना। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि खेल से पहले हमने उसको एनर्जी देनी है और ड्यूरिंग जब वो खेलेगा तो कितना पानी पीना, और खेल के बाद जब वो एनर्जी अपना लॉस करेगा तो उसकी रिकवरी हमने कैसे करनी है, तो वो हमें पता होना चाहिए। किड्स फॉर गेम्स एंड प्रैक्टिस, तो हमारे पास जो है जब हम खेल खेलें तो बहुत सारी किट्स होती हैं, है ना। चाहे फर्स्ट एड किट है, चाहे हमारे अपनी पर्सनल किट है गेम से रिलेटेड, है ना। चाहे वो फिर चाहे सुरक्षा उपकरण हो, स्टॉप वॉच हो, है ना, पानी की बोतल, टेप, बैंडेजेस, ये सारे क्या क्या है होना चाहिए हमारे पास। तो ये इसमें हम सीखेंगे कि कौन कौन सी किट्स जो है हमें हमारे पास होनी चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ प्ले एरिया, खेल मैदान का निरीक्षण। एक अच्छा ट्रेनर जब कोई मैच होता है तो वो पूरा इंस्पेक्ट कर लेता है कि यार हमें जो खिलाया जा रहा है, हमारे बच्चे को जो प्ले ऑफ जहाँ खेलना है, प्ले ग्राउंड है, वो उसका सरफेस कैसा है, कितनी हार्ड सरफेस है, रफ है, या जैसे बैडमिंटन है तो सिंथेटिक कोर्ट है कि ये सीमेंटेड कोर्ट है या वुडन कोर्ट है, और इसको प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं फुटबॉल के ग्राउंड में कहीं कहीं गड्ढे, अनइवन हो सरफेस। ये सारी चीजें हमने देखनी है। पत्थर कितने हैं ग्राउंड में, है ना, क्योंकि अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग प्ले एरिया होता है। एक सपोज करो छोटे से एक ब्लॉक लेवल के ग्राउंड में और एक इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड में जाहिर से है फर्क होगा ही, और अपने बच्चे जो है ब्लॉक लेवल से लेकर और इंटरनेशनल तक, आप अगर एक कोच हो, ट्रेनर हो, तो आप बच्चे को ले जाओगे, तो जो सुविधा आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगी वो ब्लॉक लेवल पे तो कतई नहीं मिलेगी। ये सब आप जानते हैं। जो अच्छा ट्रेनर होता है वो सरकमस्टांसेस देख के, मतलब पूरे उस हिसाब से अपनी तैयारी वो करता है कि किस तरह मैंने इंस्पेक्ट करके वो पूरा प्ले एरिया को, और जो है वो अपने जो है किस तरह हम इस ग्राउंड में इंजरी से बच सकते हैं, तो उस अपने खिलाड़ियों को बताएगा किस किस प्रकार की हमने उसमें सावधानी रखनी है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन प्ले एरिया, यानी हमने जो है मेंटेनेंस रखनी है किसकी, हाइजीन की। हमने वहां पर कचरा नहीं फैलाना, जो हमने खेलना है पता लगे खा रहे हैं हम पैकेट वहीं फेंक रहे हैं, केला खाया छिलका वहीं फेंक दिया, कुछ भी खाया चीजें वहीं फेंक दी। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट वो देखना है हमने। हमने स्वच्छ पानी है हमारे पास वो देखना है कि जो मतलब वहाँ पे प्रॉपर आरओ लगा हुआ है कि नहीं, आपको ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, टैप कहाँ लगा हुआ है, क्या उसमें प्रॉपर प्योर अच्छा पानी आ रहा है कि नहीं, सप्लाई उसकी सही है कि नहीं है। फिर आपने देखना है कि जो भी वॉशरूम्स टॉयलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो आपको एकोमोडेशन में हो या प्ले एरिया के अंदर हो, वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं कि नहीं है। जो आपको वहां से आपको
जो भी उपकरण आपको दिए जाएंगे, इक्विपमेंट्स आपको दिए जाएंगे, आपने देखना है कि वो कहीं से कटे फटे तो नहीं है, गंदे तो नहीं है, धूल तो नहीं लगी हुई, पता लगे कहीं से कोई नोक निकली हो, आप पकड़े और आपका हाथ कट जाए, है ना, कील कहीं से निकली हो, जैवलिन पकड़ रहे हो तो कहीं से फटा हुआ हो, आपकी मतलब हाथ इंजर्ड हो जाए। तो ये सब चीजें आपने देखनी है। आपने वहां पर हाइजीन, और सिर्फ प्ले एरिया का नहीं, कि वहां पर के आसपास के एनवायरनमेंट का नहीं, बल्कि आपको खुद के जो पर्सनल हाइजीन का भी आपने ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन का भी आपने ध्यान रखना है। गंदगी अपने आसपास नहीं होने देनी। जहां आप प्रोवाइड किया वहां जो भी एकोमोडेशन उन्होंने, क्योंकि हर लेवल पे आपको अलग अलग तरीके के एकोमोडेशन प्रोवाइड होंगे। जितने बेहतर अच्छे लेवल, ऊपर लेवल पे उतना अच्छा एकोमोडेशन आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो लो लेवल के होते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पे हो गया बेसिकली, तो यहाँ पर क्योंकि बजट उनके पास एक लिमिट है और सभी बजट के हिसाब से ही काम करते हैं, तो वहां पर भी आपने देखना है कि जो आपको कमरा प्रोवाइड किया गया, जहाँ पे आपकी टीम रुकेगी, वहां पर भी आपने कम से कम पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान हमने रखना है। तो किस तरह वो मेंटेन करना है वो हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस यूनिट में हमने ये सब सीखा। 3 यूनिट हैं, उसका मैंने आपको डिटेल से जो है सारी जो है टॉपिक के बारे में डिटेल से बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। ये पूरी सीरीज़, आप ये जो 12th क्लास की फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की पूरी सीरीज़ है, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा सिलेबस यहाँ पर जो है आपके लिए उपलब्ध होगा। जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप सभी से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है, अगर आपको यूज़फुल लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बेहतर है। बहुत से लोग जो है ज्ञान बांटने में, बिल्कुल एजुकेशन देने में लगे हैं। मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन से ही जो है हम हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इसमें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ज़रूर इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।